बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 4. Students, as you remember that yesterday we completed questions and answers of Pip Meets the Convict, and today we are moving on to part B of the exercise, which is working with words. Working with words. Students, in this part you have to find out the correct meanings of the following words in a dictionary and write the words and meanings in your notebook. Note that the words may have more than one meaning. अच्छा, इसमें आपने करना क्या है कि ये जो इन्होंने आपको वर्ड्स दिए हैं ये तकरीबन कोई 10 वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स के आपने मीनिंग्स ढूंढने और फिर उन वर्ड्स को मीनिंग्स के साथ आपकी नीट नोटबुक में आपने लिखना है, ठीक है। और ये बात जहन में रखिए कि आप इनमें से किसी भी वर्ड का 2 या 2 से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। अगर डिक्शनरी आपको 2 या 2 से ज़्यादा मीनिंग देती है तो वो ऑल करेक्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कन्फ्यूजन चल रही है, ठीक है। सो द फर्स्ट वर्ड इज आयरन। आयरन, आयरन, आयरन या आयन जिसको कहते हैं। आयन के 2 मीनिंग्स हैं। नंबर 1 मीनिंग इज इट्स अ काइंड ऑफ मेटल। काइंड ऑफ मेटल, ये किस्म का मेटल है जिसको हम उर्दू में लोहा कहते हैं। लोहा, लोहा। आयरन मीन्स अ मेटल। और इसका एक और मीनिंग भी है और वो मीनिंग है दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ home appliance which is used to heat and smooth the clothes, ठीक है। होम अप्लाइंसेस आपको पता है घर के कामों में जो हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ करते हैं कुछ, तो उनको होम अप्लाइंसेस कहा जाता है। जैसे जूस बनाने के लिए हमें ब्लेंडर की ज़रूरत है तो वो भी होम अप्लाइंस होता है। इसी तरह जो आयन की बात मैं कर रही हूँ, आयन जो है ये कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसको उर्दू में हम इस्त्री कहते हैं और इस तरह इंग्लिश में इसको आयन कहा जाता है, ठीक है। आयन। तो 2 मीनिंग हो गए इसके। 1 अ मेटल एंड द सेकेंड इज अ होम अप्लायंस। सेकेंड इज अ होम अप्लायंस। ओके, द सेकेंड वर्ड इज सेफ। सेफ, ओके। सेफ का एक मीनिंग तो आप सबको मालूम है कि महफूज चीज़ को सेफ कहते हैं, ठीक है। महफूज चीज़ को क्या कहते हैं? सेफ कहते हैं। सेफ, महफूज, सेफ, सिक्योर। सेफ, सिक्योर, सेफ, सिक्योर। और इसका जो सेकंड मीनिंग है वो है अ स्ट्रॉन्ग बॉक्स। अ स्ट्रॉन्ग बॉक्स ये काइंड ऑफ लॉकर होता है जो घरों में इस्तेमाल होता है जब आप अपनी कीमती चीज़ें रखने के लिए एक लॉकर सा घर में बनवाते हैं जो पासवर्ड से खुलता है, जो की से नहीं किसी पासवर्ड से खुलता है, उसको सेफ कहते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग बॉक्स होता है, ठीक है। इसमें औरतें जो है अपनी ज्वेलरी रखती हैं, जो कुछ पैसे ज़रूरत के से जो ज़्यादा के पैसे होते हैं वो वहाँ महफूज पड़े रहते हैं। अगर घर या किसी और चीज़ के इम्पोर्टेंट कागजात होते हैं वो वहाँ रखे जाते हैं। और सेफ जो है ये मतलब चोरी वगैरह से चीज़ों को बचाने के लिए या आम मतलब ख़राब होने से बचाने के लिए भी से चीज़ें रखने के लिए सेफ होता है। तो उसमें लोग चीज़ें रखते हैं और वो चीज़ें महफूज रहती हैं। अच्छा, कीमती चीज़ों को सेफ रखने के लिए सेफ रखे जाते हैं घरों में, ठीक है। तो दोनों मीनिंग है इसके, ठीक है। तो द थर्ड वर्ड इज प्रेजेंट। प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स एग्जिस्ट। प्रेजेंट मीन्स एग्जिस्ट मतलब मौजूद होना, ठीक है। एग्जिस्ट का मतलब है मौजूद होना, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपकी अटेंडेंस ली जाती है तो आप लोग जवाब में कहते हो कि प्रेजेंट। जब आपके नाम की बारी आती है तो आप आगे से जवाब में देते हो प्रेजेंट, मतलब आप क्लास में मौजूद हो। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब है मौजूद होना, एग्जिस्ट करना। ठीक है, नाउ मैनी पीपल बिलीव दैट जिन्स डोंट एग्जिस्ट। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये बिलीव है कि जिन्नात नहीं होते। ठीक है, बट कुरान में इसका ज़िक्र मौजूद है कि जिन्नात होते हैं। ठीक है, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने जिन्नो बशर को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो जिन मतलब हैं, तो उसका ज़िक्र कुरान पाक में आया। ठीक है, तो वी मुस्लिम्स बिलीव दैट जिन्स डू एग्जिस्ट। ठीक है, हम मुसलमानों का अक़ीदा है कि जिन्नात होते हैं। ठीक है, क्योंकि कुरान पाक में कहा है, और कुरान पाक जो है अल्लाह की सच्ची किताब है। सो वी बिलीव दैट जिन्स डू एग्जिस्ट। ठीक है, सो प्रेजेंट का एक वो मीनिंग हो गया, और एक होता है प्रेजेंट और प्रेजेंट दोनों जो हैं वर्ड के स्पेलिंग सेम है। ठीक है, देखने में आपको बिल्कुल सेम लगेंगे, लेकिन कंटेक्स्ट में आपको ये डिफरेंट मीनिंग देगा। आई बॉट यू अ प्रेजेंट का मतलब है मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट ख़रीदा है। ठीक है, प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट, प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट। प्रेजेंट और प्रेजेंट दोनों में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है, बोलने में थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये इनके मीनिंग चेंज हैं। ठीक है, और स्पेलिंग सिर्फ सेम है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज डेंजर। डेंजर मीन्स हार्मफुल सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको कोई नुकसान पहुँच सकता है उसको ख़तरा कहते हैं। तो ख़तरे को इंग्लिश में डेंजर कहते हैं। तो डेंजर मीन्स हार्मफुल सिचुएशन, हार्मफुल सिचुएशन। डेंजर मीन्स हार्मफुल सिचुएशन, हार्मफुल सिचुएशन। नेक्स्ट वर्ड इज फेल। फेल means unsuccessful। फेल मीन्स अनसक्सेसफुल। अच्छा, ये आपको बहुत सारे कंटेक्स्ट में मिलता है, जैसे मैसेज सेंडिंग फेल। ठीक है, या फिर आप क्लास में एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओ तो फेल। ठीक है, या किसी भी चीज़ में फ़ेल हो जाए ना, तो वो मतलब जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं अंदर, हार्ट भी फेल होता है। ठीक है, वो स्टॉप वर्किंग का मीनिंग देता है। ठीक है, स्टॉप वर्किंग मतलब हमारा जो हार्ट फेल होता है या किडनी फेल होती है, तो वो ये नहीं होता कि वो अनसक्सेसफुल हो जाती है। उसका वहाँ पर मीनिंग ये है कि इट हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग, इट हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग। फेल मीन्स स्टॉप्ड वर्किंग। ठीक है, सो अनसक्सेसफुल और स्टॉप वर्किंग के मीनिंग में फेल का वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, थर्ड ये जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है टक। टक टक मीन्स फोल्ड, फोल्ड। टक मीन्स फोल्ड। फोल्ड, अब इसका वो मीनिंग नहीं है फोल्ड कि आप डबल फोल्ड किसी चीज़ को कर लो या ट्रिपल फोल्ड कर लो, ऐसा नहीं होता। फोल्ड का टक का मतलब वो वाला फोल्ड है जब आपने देखा होगा कि जब बेड को सेट किया जाता है तो जो इसका ये मैट्रेस है, ये फोम जो है, तो इसके नीचे बेडशीट को हम टक कर देते हैं। ठीक है, इसके नीचे फोल्ड कर देते हैं। अच्छा, अगर घरों में ऐसा नहीं आपने देखा होगा, क्योंकि घर की जो बेडशीट होती है वो थोड़ी नीचे उसके कोई डिज़ाइन होता है, इसलिए इसको लटका के रखते हैं। तो जो आपने हॉस्पिटल बेड्स होंगे उसमें आपने देखा होगा, यकीनन नोट किया होगा आप लोगों ने, कि वहाँ के जो बेडशीट्स होती है उसको मैट्रेस के नीचे टक किया जाता है। ठीक है, टक इन किया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड टक इन। अगर इस तरह आपको समझ नहीं आया तो एक और एग्जांपल है मेरे जहन में कि जब इंतहाई सर्दी होती है, जब बहुत शदीद सर्दी होती है, तो सर्दी में जो ब्लैंकेट होता है, जो आपका कंबल होता है, वो आप एक साइड से भी अपने नीचे फ़ोल्ड कर लेते हो, दूसरी साइड से भी फ़ोल्ड कर लेते हो, और पाँव की तरफ से भी आप इसको बिल्कुल अपने नीचे कर लेते हो और ख़ुद को उस ब्लैंकेट में बिल्कुल पैक कर लेते हो। तो दैट इज़ ऑल्सो टकिंग इन द ब्लैंकेट। ठीक है, यू टक इन द ब्लैंकेट। तो वो वाला ये इससे आई थिंक कि आपको ये ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। मतलब आप फोल्ड कर रहे हो किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर।
ठीक है। अच्छा, टिल्ट। टिल्ट टिल्ट जो होता है स्लोपिंग को कहते हैं, स्लोपिंग। मुख्तलिफ़ चीज़ों को रखने की मुख्तलिफ़ पोजीशंस होती हैं। आप तो या उसे स्टैंडिंग पोजीशन में रखोगे या तो उसे स्लीपिंग पोजीशन में रखोगे। स्टैंडिंग पोजीशन को हॉरिजेंटल कहते हैं और स्लीपिंग पोजीशन को वर्टिकल कहते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन को वर्टिकल कहा जाता है और स्लीपिंग पोजीशन को हॉरिजेंटल कहा जाता है, ठीक है। और जो इसके दरमियान की जो लाइन आती है जो इनको आपस में मैच करती है, आई थिंक आई शुड शो यू सम इमेज फॉर दिस। अब इस इमेज में आप देख रहे हो कि मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ट्रायंगल का ये जो स्टैंडिंग लाइन है इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, इसको हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, और ये जो है ये टिल्टेड लाइन है, टिल्ट हुई हुई है, तो दिस इज कॉल्ड स्लोपिंग लाइन, ठीक है। टिल्ट जो होता है झुकाव को कहते हैं। टिल्ट किसे कहते हैं? झुकाव को कहते हैं, एंड स्लोप भी झुकाव को कहते हैं, ठीक है। आपको याद होगा स्टोरी में क्या हुआ था कि जब जो कन्विक्ट था उसने पिप को स्ट्रेट बिठाया और फिर उसे पीछे की तरफ टिल्ट कर दिया, फिर और टिल्ट कर दिया और टिल्ट कर दिया, और जितनी धमकियां देता गया उतना उसे पीछे की तरफ टिल्ट करता गया, ठीक है। सो दिस इज टिल्ट, झुकाव को टिल्ट कहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज हग्ड। हग्ड हग्ड मीन्स गले लगाना, ठीक है। हग्ड मीन्स गले लगाना। एम्ब्रेस्ड, ओके। ईद के दिन ऐसा होता है कि आफ्टर ईद प्रेयर ऑल द मुस्लिम्स एम्ब्रेस ईच अदर एंड विश एवरीवन द ईद, ठीक है। क्या होता है कि ईद के दिन नमाज के बाद हर कोई एक दूसरे को गले लगाकर उसे ईद मुबारक कहता है, ठीक है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फाइल। फाइल, अच्छा, फाइल के दो मीनिंग है। एक तो आपको पहले से पता था, वो था कि इट्स अ काइंड ऑफ होल्डर फॉर होल्डिंग लूज पेपर्स। जो पेपर्स अलग अलग होते हैं, मतलब नोटबुक में तो सारे अटैच होते हैं, लेकिन जो अटैच पेपर्स नहीं होते हैं, जैसे कोई इम्पोर्टेंट कागजात होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि उसको जो रखने के लिए जो फोल्डर यूज़ होता है उसको फाइल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं, ठीक है। तो फाइल इज़ अ काइंड ऑफ फोल्डर फॉर होल्डिंग द लूज पेपर्स, ठीक है। और सेकंड जो इसका मीनिंग है फाइल का, वो है अ टूल फॉर स्मूथिंग और कटिंग हार्ड मटेरियल। अ टूल फॉर स्मूथिंग और कटिंग हार्ड मटेरियल, ठीक है। सो फाइल का मैंने फिर आपको एक और एग्जांपल भी दी थी कि अगर आपने ये बड़ी वाली फाइल नहीं देखी जिससे छुरी को तेज़ करते हैं, तो आपने छोटी फाइल देखी होगी नेल कटर पर, ठीक है। नेल कटर पे एक साइड पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर लाइंस सी लगी होती है, उसके साथ हम अपने नेल्स को रगड़ते हैं, और जब रगड़ लेते हैं तो फिर हमारे जो नेल्स होते हैं वो थोड़े स्मूथ हो जाते हैं, ठीक है, वो स्मूथ हो जाते हैं। तो नेल फाइल जो होती है वो आपने देखी होगी यकीनन। इसी तरह की बड़ी फाइल जो होती है वो छुरी को तेज़ करने या स्मूथ करने के लिए की जाती है, रखी जाती है, और बाकी चीज़ों के लिए भी उसको यूज़ किया जाता है। एक और वर्ड जो है, जो लास्ट वर्ड है, दैट इज़ क्रीप। क्रीप मीन्स मूव स्लोली। क्रीप मीन्स मूव स्लोली, मूव स्लोली। अच्छा, मूव स्लोली का मैं आपको एग्जांपल यही दूंगी कि जैसे एग्ज़ाम के दिनों में पेरेंट्स आपको घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं देते, तो क्या होता है कि जब बच्चे का खेलने का दिल चाहता है तो वो क्या करता है कि अपने जूते अपने हाथ में लेके ही जस्ट क्रीप आउट ऑफ द हाउस टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स। क्या होता है कि बच्चा अपने हाथ में अपने जूते लेके आहिस्ता 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 से घर से बाहर निकल जाता है और जाके बच्चों के साथ खेल के वापस आ जाता। तो ऐसा होता है जब बाहर जाने की परमिशन नहीं होती आपको और आपका दिल चाहता है आप बाहर जाओ और खेलो, तब जाके बच्चे ऐसा करते हैं कि दे क्रीप आउट ऑफ देयर हाउस एंड प्ले विद देयर फ्रेंड्स।
ठीक है. So this was all about discussion of the words and meanings. Now we are going to write them in our neat notebook. ओके, यूनिट नेम और पार्ट बी का नाम लिखने के बाद आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे. राइट मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. और फिर वर्ड्स मीनिंग्स की तरफ जब आएंगे तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इस दफ़ा आपके पास वर्ड्स का जो स्पेस होगा वो थोड़ा कम आपने लेना है और मीनिंग का स्पेस आपने ज़्यादा रखना है, क्योंकि कुछ वर्ड्स के दो मीनिंग्स आ रहे हैं, कुछ के एक मीनिंग है, तो उनके पास उनकी जगह पूरी होनी चाहिए. ठीक है, तो इस साइड को आप जगह कम रखेंगे, वर्ड्स की साइड पर आपने जगह को कम रखना है, स्पेस कम देना है, और यहाँ आपने स्पेस ज़्यादा देना है. ठीक है, तो ये लाइन थोड़ा सा साइड पे ड्रॉ करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. आयरन. आयरन, a metal or a home appliance. A metal or a home appliance. Safe, secure or a strong box. Secure or a strong box. Present, अच्छा present gift, present exist, present exist, present gift, present exist. Danger, harmful situation. Danger, harmful situation. Fail, unsuccessful. Fail, unsuccessful. Tuck, fold. Tuck, fold. Tilt, slope. Tilt, slope. Hugged, embraced. Hugged, embraced. File, a tool or a folder. File, a tool or a folder. Creep, move slowly. Creep, move slowly. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. आई होप आप सब ने बहुत इन्जॉय किया होगा, क्योंकि ये जो वोकेबलरी से रिलेटेड बातें होती हैं ये इंसान को काफ़ी मज़ा देती हैं, क्योंकि यही एक किस्म की बिल्डिंग ब्लॉक होती है किसी भी लैंग्वेज को बोल सकने की. आपके पास वोकेबलरी ज़्यादा हो तो आप बोल सकते हैं. वोकेबलरी ही है जिसकी वजह से आप अटकते हो लैंग्वेज में या कुछ भी ऐसा हो. तो वोकेबलरी रिलेटेड जो लेक्चर्स होते हैं उसमें जितना ज़्यादा आप इंटरेस्ट लोगे उतना आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाओगे. सो आई होप यू एंजॉयड. दिस वाज ऑल फॉर टुडे. यही आपका होमवर्क है. ये जो रिटन काम हमने आज किया है नीट कॉपी पे, आप भी इसी तरह करेंगे. विश यू बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.